चौथा, ग्रामीण समुदाय ट्रक संचालक एवं डेयरी संचालक के लिए त्वरित परिवहन सभी एक सांस संग्रह को समय पर रखने के लिए कार्य करते हैं। महत्व पहला, इस क्रांति से भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादन के रूप में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। दूसरा, दूध उपलब्धता जो श्वेत क्रांति से पहले 125 ग्राम थी, जो वर्तमान में बढ़कर 227 ग्राम प्रति व्यक्ति हो चुकी है। तीसरा, श्वेत क्रांति से छोटे सीमांत किसान के साथ साथ भूमिहीन मजदूर लाभान्वित हो रहे हैं। चौथा, ऑपरेशन फ्लड की सफलता की गारंटी के लिए आणंद, मेहसाणा एवं पालनपुर आदि क्षेत्रों में अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिनमें दूध उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग संभव हो पाया है। पांचवा, मवेशियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए व्यापक क्रॉस ब्रीडिंग की गई है। प्रश्न 12, भारत में खनिज तेल के विवरण की व्याख्या कीजिए। उत्तर, खनिज तेल की उत्पत्ति को जैविक माना जाता है। इसका निर्माण समुद्र उद्गम की अवसादी चट्टानों से हुआ है। खनिज तेल तृतीयक युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। भारत में खनिज तेल के विवरण निम्नानुसार हैं। पहला, पश्चिमी अपतटीय तेलीय क्षेत्र। पहला, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र। यह पेट्रोलियम उत्पाद का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, जो देश के कुल उत्पादन का 65% से अधिक योगदान देता है। यहाँ कच्चे तेल का उत्पादन 1976 से किया जा रहा है। दूसरा, बासिन तेल क्षेत्र। यह क्षेत्र बॉम्बे हाई के दक्षिण में स्थित है। तीसरा, अलियाबेट तेल क्षेत्र। यह गुजरात के भावनगर के दक्षिण में स्थित है। दूसरा, गुजरात तट। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसके मुख्य तेल क्षेत्र निम्न हैं। पहला, अंकलेश्वर। यह गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला तेल इओसिन काल का है। यहाँ 1961 से उत्पादन कार्य प्रारंभ हो रहा है। दूसरा, कैम्बले लूनी क्षेत्र। यह गुजरात के बड़ौदा जिले के पश्चिम में स्थित है। तीसरा, अहमदाबाद कलोल क्षेत्र। गुजरात के खंबत की खाड़ी के उत्तर में अहमदाबाद से लेकर मेहसाणा तक स्थित है। तीसरा, ब्रह्मपुत्र घाटी। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसके मुख्य तेल क्षेत्र निम्न हैं। पहला, डिगबोई तेल क्षेत्र। इओसिन एवं मायोसिन तेल पाए जाने वाला यह देश का पुराना तेल क्षेत्र है, जो 15 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो 1969 से डिगबोई तेल क्षेत्र ऑयल इंडियन लिमिटेड के अधीन है। दूसरा, नाहरकटिया तेल क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 35 किलोमीटर दूर स्थित नाहरकटिया क्षेत्र स्थित है। यहाँ तेल उत्पादन का कार्य 1954 से हो रहा है। चौथा, पूर्वी तट के तेल क्षेत्र। यह क्षेत्र नदियों के समुद्र तटों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के तटों पर तेल क्षेत्र पाए गए हैं। कच्चे तेल उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के आसपास, राजस्थान में बाड़मेर, अंडमान निकोबार क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादन के क्षेत्र माने जाते हैं। प्रश्न 13, भारत में खाद्यान्नों के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है? कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के कारण दुनिया भर के देशों के व्यापार व अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बिगड़ी सप्लाई चेन ने देशों के आयात निर्यात को पूरी तरह से प्रभावित किया।
परंतु कृषि प्रधान भारत में अपने कृषक कौशल के भरोसे इस अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का प्रयास किया है और यह प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। खाद्यान्न निर्यात के मामले में भारत विश्व पटल पर बढ़त बना ली है। विगत 2 वर्षों में भारतीय खाद्यान्न आयात निर्यात में उत्तरोत्तर विकास हुआ। रिपोर्ट में प्रदर्शित आंकड़ों के आधार पर निर्यात की स्थिति को समझा जा सकता है। प्रमुख निर्यात योगदानकर्ता वर्तमान में चावल, चीनी और समुद्र उत्पाद इत्यादि भारत के लिए प्रेरक उत्पाद रहे हैं। अप्रैल-दिसंबर 2022 में कृषि निर्यात मूल्य 2021 की तुलना में 7.9% अधिक रहा है, जो कि वर्तमान में 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर बिलियन के बराबर है। समुद्र उत्पाद इस उत्पादन का निर्यात 2013 से 14, 2022 से 23 में बढ़कर 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। चीनी इसका वर्तमान निर्यात 2022 से 23 के अनुसार 5.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।